15 अगस्त को जो घटना घटी जिसमें कि 6 मृत्यु हो गई थी। डीसी सर के द्वारा जो एक्शन लिया गया, जो कार्रवाई की गई, वो पूरे झारखंड के लिए मिसाल साबित हुई है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय डेलटंगवा घाटी है जहाँ पे आए दिन हादसे हो रहे थे पहले, और जो 15 अगस्त को हुआ, वहाँ पे अब किस तरीके का सुधार किया जा रहा है सर? लेकिन कुछ इश्यूज है जो हमारे लोहरदगा उपायुक्त को आपके द्वारा जो पत्र लिखा गया, क्या रिस्पॉन्स आया लोहरदगा उपायुक्त की तरफ से सर? हिंडाल्को के बॉक्साइट की गाड़ियाँ आती है। लोहरदगा चंदवा पथ पर डेलटंगवा घाटी, जहाँ पे अब तक उस घाटी को और उस रास्ते को शुरू होने के बाद से हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, और आपने देखा किस तरीके से 15 अगस्त की जो शाम में जो हादसा हुआ और वहाँ पे आधा दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद लातेहार जिला के जो उपायुक्त हैं संदीप कुमार सर, इन्होंने ये साबित कर दिया और ये बता दिया कि अधिकारी अगर अपने पावर का, अपने शक्ति का सही इस्तेमाल करे तो वो किस तरीके से लाखों चेहरे पे मुस्कान ला सकता है और लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है। ये अपने झारखंड का पहला ऐसा मामला है। एक्सीडेंट हर ज़िले में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन झारखंड का ये पहला ऐसा मामला है जिस मामले पर घटना के तुरंत बाद डीसी सर के द्वारा जो एक्शन लिया गया, जो कार्रवाई की गई, वो पूरे झारखंड के लिए मिसाल साबित हुई है। सर खुद हम लोगों के साथ में इस वक्त मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 15 अगस्त को हादसा हुआ, उसके बाद जो आपने आदेश निकाला, हज़ारों लोग जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। इन तमाम घटना को और उसके बाद की कार्रवाई को कैसे देखते हैं सर? देखिए, 15 अगस्त को जो घटना घटी जिसमें कि 6 मृत्यु हो गई थी, अत्यंत हृदय विदारक घटना घटी। इसके बाद आए दिन वहाँ जो लुकैया मोड़ के पास जो घटना, ये डेलटंगवा घाटी है, उसका ग्रेडियंट और इसका मोड़ इतना शार्प है कि घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन घटनाएं जो होती हैं वो भारी गाड़ियों से ज़्यादा होती है, जिनको कि उस रूट के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं और एसपी साहब दोनों डिस्कशन किए इस मैटर पर, और डिस्कशन करने के बाद डीसी लोहरदगा से हमने बात किया और एक पत्र दिया उनको कि भारी वाहनों के परिचालन इस रूट से ना होकर के कूड़ू के रोड से होते हुए करने का तुरंत आदेश दिया जाए और भारी वाहनों का प्रवेश वहाँ बंद कराया जाए ताकि ऐसी घटनाएं ना घटें। इसके अलावा हमने एसडीएम, डीएसपी और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा डीटीओ, उन लोगों को भी एक लेटर दिया, आदेश दिया कि अपने काउंटर पार्ट से वहाँ बात करें और बात करके ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसका समस्या का समाधान करें। ब्लैक स्पॉट जो है उसको चिन्हित करें, ग्रेडियंट्स में सुधार करें, सर्कुलर मिरर लगाएं और ट्रॉमा सेंटर जो वहाँ है उसको भी एक्टिव करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सीएस सर और हेल्थ एसीएस हर एक चीज़ पर मॉनिटर करते हैं। हर घटनाएं जो घट रही हैं, या तो न्यूज़ में आ रहा है या जैसे भी आ रहा है, सबको मॉनिटर करते हैं। हम लोग को डायरेक्शन मिलता रहता है कि कैसे हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करें या फिर सुधारात्मक कार्रवाई करें या कुछ ऐसा निषेधात्मक कार्रवाई करें कि ये घटना ना हो, या घटना घट गई हो तो उसके बाद फर्दर क्या एक्शन लेना है। तो सेंसिटिव प्रशासन, सेंसिटिव बॉसेस हैं, सेंसिटिव प्रशासन हम लोग हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो अब सुधार हो रही है और घटनाएं अभी कम हो रही हैं, नहीं के बराबर हो रही हैं। और एक जिला प्रशासन और का यही एक उम्मीद रहता है कि उनके क्षेत्र में जितना कम से कम दुर्घटनाएं हो, जान माल का नुकसान कम से कम हो, वो एक सुखद संदेश रहता है। सर, जैसे लोहरदगा उपायुक्त को आपके द्वारा जो पत्र लिखा गया, क्या रिस्पॉन्स आया लोहरदगा उपायुक्त की तरफ से सर? तुरंत रिस्पॉन्ड किए वो लेटर भी दिया हमने और उनसे फ़ोन पर भी बात किया, तो बोले कि ठीक है, मैं उन लोगों के जो एक अपना एक मीटिंग था, मीटिंग बुलाया गया एसपी साहब का और आरसीडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से उन लोगों ने वार्ता की है। वार्ता करने के बाद उनके द्वारा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेते हुए उसको रोका गया। लेकिन कुछ इश्यूज़ है जो हमारे हिंडाल्को के बॉक्साइट की गाड़ियाँ आती है, बॉक्साइट ओर लेकर के जो आती है, उनका वहीं पे एक क्रशिंग के लिए एक स्पेस है और लोडिंग के लिए भी है रेलवे लाइन के बगल में। तो उसके लिए भी आज हम लोग सड़क सुरक्षा की बैठक किए थे, तो उसमें एसपी साहब द्वारा दिया गया यह एक सुझाव था
कि जो गाड़ियाँ बॉक्साइट लेकर आ रही हैं उनका हाइट तक अलाउ किया जाए पर्टिकुलर प्लेस के लिए। उसके बाद बैरियर लगाया जाए ताकि बाहरी गाड़ियाँ जो है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है जिसका कि हाइट जो है ज़्यादा होता है उसको रोक लगाया जाए, और उसमें हम लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। जो डेल्टंगवा घाटी है जहाँ पे आए दिन हादसे हो रहे थे पहले, और जो 15 अगस्त को हुआ, वहाँ पे अब किस तरीके का सुधार किया जा रहा है सर? उसके ग्रेडियंट्स जो हैं वो बहुत स्टिप हैं और मोड़ भी है, तो उसके लिए हमने आरसीडी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा, वो अपना सेक्रेटरी सर से भी बात किया गया। बात करने के बाद उसके ग्रेडियंट को कम करने का और फ्लैंक वगैरह जो है उसको बड़ा करने का, सर्कुलर मिरर जो है उसको लगाने का, और इसके अलावा आपको उसका स्टिफनेस तो चूँकि वो एक लंबा प्रोसेस है, तो लेकिन अगर कुछ हम लोग पहले से ही अगर सचेत करवा दें, मार्किंग करवा दें, रबल मार्किंग हो जाए या फिर साइनेज लगवा दिया जाए, तो इसमें वो लग रहा है और हो भी रहा है। इसके अलावा भी जो एनएच जो उसके एनएच जो हमारा है, तो एनएचआई के पीडी से भी हमने उनको भी डायरेक्शन दिया कि पूरे रोड की मरम्मती कराएं, साइनेज लगवाएं, रंबल स्ट्रिक्स जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और सर्कुलर मिरर लगवाएं। झाड़ियाँ जो बीच में अगल बगल झाड़ियाँ जो है उसके चलते भी जो रोड सकरा हो जाता है, झाड़ियाँ अगर बुशेस जो है उसको कटवाया जाए तो उसमें एक्सीडेंट कमी आएगी। तो लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार सर के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो आदेश दिए गए हैं, और जिस तरीक़े से डेल्टंगवा घाटी जो कि मौत की घाटी कहलाती थी, वहाँ पे हादसों को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये पूरे झारखंड के लिए मिसाल हैं। लोहरदगा जिला की बात करें, लातेहार की बात करें या आसपास के क्षेत्र की बात करें, हर लोग और हर व्यक्ति अब जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहा है और सर का जो है आभार व्यक्त कर रहा है।